Hi everyone. So today we are going to do a very important topic that is fundamental rights. फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जामिनेशन में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें, एनडीए, सीडीएससी एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सो इस टॉपिक को मैंने ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने का कोशिश किया है ताकि आपको फंडामेंटल राइट्स सारे याद हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर डिटेल में अगर फंडामेंटल राइट्स का के बारे में जानना होगा तो हम उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से याद कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल राइट्स को 6 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे जो भी आपको रेड कलर में जो भी आपके वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रिक। ठीक है, जो भी लाल रंग का आपका वर्ड्स आपके जो सब दिखाई दे रहे हैं वो ट्रिक के पार्ट है, सम हाउ जो ट्रिक से रिलेटेड है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं इक्वालिटी। तो ट्रिक आपको इन 6 को याद रखने के लिए आपको ट्रिक एक याद रखना है, EF EF EC। ठीक है, EF EF EC। अब इसको समझते हैं कि EF EF EC क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ई से जो हो गया, ये इस ई से हो गया आपका इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। इस राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपके 5 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, 5 आर्टिकल्स आपके अंदर इसके आ जाते हैं। उसके बाद अगर राइट टू फ्रीडम की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके 5 आर्टिकल्स आएंगे। इसमें एक आर्टिकल होगा 21A। ठीक है, जो आपके एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो आया था, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे डिटेल में। आपका ई और एफ हो गया यहाँ पे फ्रीडम, एफ से फ्रीडम। अगला जो ई है, यहाँ पे ई से हो गया आपका एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये सारे एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में। तो उससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में बात करेंगे और उनको याद करेंगे। इसके अंदर 2 ही आर्टिकल्स है, 23 और 24। अगला पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में रिलीजियस बहुत सारी रिलीजन्स हैं, एक ये सेकुलर स्टेट है। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन को एक अलग सेपरेट जगह दी गई है। तो उससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जानेंगे। और एट द एंड, ठीक है, लास्ट टू जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लोग पढ़ के नहीं जाते और उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाते हैं। एक है आपका राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन 29 एंड 30, एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उस टाइम उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस कारण की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें आपको 5 रिट्स पढ़ने हैं, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेसरी, क्वो वारंटो। ये सारे जो रिट्स होंगे, कम अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो उनके ऊपर बनाएंगे। ट्रिक्स से रिलेटेड हम समझने की कोशिश करेंगे, उनको याद करेंगे, क्योंकि उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आए। ओके, ट्रिक है आपका EF EF EC। ई से आपका इक्वालिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लॉयटेशन, एफ से फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन ई से, ओके, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, दैट इज विद दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इसको स्टार मार्क भी लगा के रख सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके, सो राइट टू इक्वालिटी में आपको एक ट्रिक सबसे पहले याद रखना है, LD आउट। मान लीजिए कि एक बैट्समैन है क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम में, LD आउट। ओके, LD है जो कि आउट हो चुका है, समझ में आ रहा है, LD आउट। राइट टू इक्वालिटी में आपके 5 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और एक आर्टिकल 16। ए वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर दिस थिंग। आर्टिकल 14, this one is article 14, this one is article 15, this one is article 16, this one is 17,
एंड दिस वन इज़ 18। थोड़ा सा ये PDF में प्रॉब्लम है, बट लेट्स मूव ऑन। ओके, तो आपको LD आउट याद रखना है। L से आपका हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ का जो आपका ये लॉ है, यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको हम डिटेल में जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे जब हम बात करेंगे। आपको लेकिन याद रखना है L से यहाँ पे आपका लॉ हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट एंड बर्थ ऑफ प्लेस से जो है उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं इसमें D से। ओके, आपको तो D से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को याद रखना है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए अपने प्रोफेशन को चूज करने का, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलना चाहिए, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो O से आपका अपॉर्चुनिटी हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हम जैसा कि जानते हैं हमारे सोसाइटी में अनटचेबिलिटी नाम की एक समझ सकते हैं कि एक डिजीज़ थी। लोग छोटी जात वालों को बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, तो उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट में एक स्पेशल आर्टिकल डाला गया है, दैट इज़ आर्टिकल 17। ओके, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करना है। लास्ट वन इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो आप कोई भी टाइटल, राजा महाराजा का टाइटल्स इंडिया में नहीं रख सकते हैं। आप टाइटल्स वही रख सकते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया गया हो। मान लीजिए भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो इस प्रकार के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो ये सारे अवार्ड्स होते हैं, ये टाइटल्स आप रख सकते हैं, लेकिन अदर देन दिस टाइटल्स आप ये सब नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ट्रिक याद रखना है, रोल ए। सबसे पहले आपको याद रखना था LD आउट, उसके बाद याद रखना था रोल ए। रोल ए में R से आपका हो गया 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये 6 फंडामेंटल राइट्स के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि आर्टिकल 19 एक खुद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है, उसके बाद असेंबल होने की बात की गई है, उसके बाद फिर मूव करने की बात की गई है, रिसाइड करने की बात की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, इसको हम डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन ट्रिक आपको याद रखना है रोल ए। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक। ओके, तो 6 फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 19 में आते हैं। 19(1)(a), 19(1)(b), ऐसे ऐसे करके आपके फंडामेंटल राइट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट वन इज O से हो जाता है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस। ठीक है, ऑफेंसेस से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको पूछेगा तो आपके आर्टिकल 20 में आएगा, है ना। यहाँ पे डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बातें की गई है, जो कि हम डिटेल में बाद में इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज L इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जीना सिर्फ खाना पीना सोना नहीं है, उससे ज़्यादा हमें कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, तो उस बारे में बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए। तो L से आपको याद रखना है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो E है, राइट टू एजुकेशन। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत ये आया हुआ था। जैसे कि आप जान सकते हैं कि ये अमेंड करके आया है, तो इसमें आप A देख सकते हैं, A से आपका अमेंड हो गया। तो आर्टिकल 21A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये 2002 में आया था। अब आप बोलोगे कि इसको याद कैसे करना है, इसका ईयर याद कैसे करना है। तो 86, ठीक है, 86 में अगर मैं 8 में से मैं 6 माइनस कर दूँ, तो ये आपका आता है 2, है ना। तो ये आपका हो गया 2002। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन जो था, ये आपका आया था 2002 में। ओके, लास्ट वन में अगर राइट टू फ्रीडम में लास्ट आर्टिकल की बात करें, डेट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें 2 प्रकार के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। उसको फिर से हम डिटेल में जानेंगे, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इस टाइम सिर्फ हम याद करने पे फोकस करेंगे सारे आर्टिकल्स को, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि आर्टिकल 22 में क्या आता है, या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कम्स अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में आपको ट्रिक याद रखना है TC। ठीक है, TC जो होता है टिकट कलेक्टर, आपको वो याद रख सकते हो। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, TC आपका हो गया ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक क्राइम है, और जो ये करते हुए पकड़ा जाता है उसको बहुत ही कड़ी सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 के अंदर कवर किया गया है।
नेक्स्ट वन इज सी इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। हम ये जानते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है छोटे छोटे बच्चों को काम करा देते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं बहुत ही चीप लेबर्स होते हैं, मतलब चीपेस्ट लेबर्स होते हैं वो, ठीक है, और उनको उनसे काम कराना बहुत आसान है, आप उनको डरा धमका सकते हो। तो इसके अगेंस्ट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंडामेंटल राइट बनाया आर्टिकल 24 के अंतर्गत में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल आते हैं, टीसी, ठीक है, टीसी। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपको रट्टा याद रखना है, ठीक है, जैसे रट्टाफिकेशन हम जो जीवन भर करते आए हैं ना, वो याद रखना है। रट्टा, रट्टा इज आर से हो गया, आपको प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। आप इंडिया में कोई भी रिलीजन को आप प्रोफेस कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, उसको फैला सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी बाधा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए से मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टी से हो गया नो टैक्स ऑन रिलीजियस मैटर्स। आपको टैक्स रिलीजियस मैटर पे नहीं पे करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट वन इज ए, नेक्स्ट वन इज ए नो रिलीजियस एजुकेशन ऑन गवर्नमेंट एडेड स्कूल। जो आपके सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे किसी भी रिलीजन के बारे में पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में आपकी कोई भी रिलीजियस मैटर की पढ़ाई नहीं होगी। इसी वजह से काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो ये अपने मुस्लिम्स के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में हॉट टॉपिक रहता है कि उनका जो रिलीजियस अफेयर्स जो वहाँ पे वो स्कूल में पढ़ाते रहते हैं मदरसा में, वो हमें बंद करना चाहिए। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को, ये फिर भी एक हॉट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप रट्टा याद रख लो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। तो ये हो गया आपका एक्चुअली में ये हो गया 25, 26, 27 एंड 28 आर्टिकल। यहाँ पे आपके 4 आर्टिकल्स आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट की बात करते हैं, ये है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। अभी कल्चर और एजुकेशन ये आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है, ठीक है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये कहा जाता है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। जैसे आप बाबा को देख सकते हो, ये पूजा वूजा कर रहे हैं, ध्यान वगैरह लगा रहे हैं, तो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को जो है ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको राइट दिया है सरकार ने कि आप अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आप देखो जो ये राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, इसी में आपको आपका आंसर मिल जाता है। सबसे पहले सी आया हुआ है, तो सी से आपका क्या हो गया, कल्चर। कल्चर से आपका हो गया 29th आर्टिकल, दैट इज राइट टू कंजर्व योर कल्चर, ओके। राइट आर्टिकल 30 दैट इज राइट एंड टू एजुकेशन, है ना। आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 30 में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है। तो आप सी से देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और यहाँ से ई से। तो इस तरीके से आप सी और ई से सी ई भी याद रख सकते हैं 29 और 30 के लिए सी ई, ओके। और आपको ऐसे भी दिख रहा है राइट टू कल्चर में आपका सी आ रहा है और एजुकेशन में भी ई आ रहा है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट फंडामेंटल राइट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन एट दैट मूवमेंट, उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा गया है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा था। तो हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में 5 रिट्स के बारे में बात किया गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 5 रिट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक और बार सारे स्लाइड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, ओके। सो देयर आर 6 parts in fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to culture and education, right to constitutional remedies. आर्टिकल सारे आप देख लो, 14 to 18, 19 to 22, 23, 24, 25 to 28, 29 to 30 एंड 32। EF EC आपका ट्रिक है, आप सारे 6 के 6 पार्टों को इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है आपका LD आउट करके आप ट्रिक याद कर लो। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स को याद रखना है, ठीक है। ये आपके ट्रिक से रिलेटेड है। अगली बात करें राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आपको रोल ए, ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है LD आउट, फिर आपको रोल ए याद रखना है। इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स, ऑफेंसेस, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एजुकेशन और अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है। 19, 20, 21, 21A एंड 22 की आर्टिकल से रिलेटेड बात की गई है।
नेक्स्ट वन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज टीसी, टिकट कलेक्टर आपको याद रखना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर की बात की गई है। सो दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स जो है ये पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको इसको याद रखना है। अगला है रट्टा, ठीक है, रट्टा मारना नहीं है, आपको याद करना है। बेसिकली 2-4 बार इस वीडियो को देखो, आपको ये पक्का याद हो जाएगा। प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, आर्टिकल 25। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26। नो टैक्स ऑन रिलीजियस मैटर्स, आर्टिकल 27। नो रिलीजियस एजुकेशन ऑन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, आर्टिकल 28। तो रट्टा आप कर लो, रट्टा मार लो इसको, ठीक है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, सी से आपका कल्चर, कल्चर को आप अपना कंजर्व कर सकते हो, और ई से आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। माइनॉरिटीज़ जो हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 29 एंड 30, ठीक है, आपकी ये राइट से पता चल जा रहा है कि इसमें आपका क्या होगा। एंड द लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिट्स की। रिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। So thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed this video.